प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं ना। प्रतिशत का एक दिन हमने नोट्स लिखाया, दूसरे दिन हमने नोट्स को समझाया और आज नोट्स को हम पूछेंगे पहले और जितना एग्जाम्पल हो सके बताएंगे ना। रेडी हैं आप लोग? एकदम समझाएंगे। 5 बार पूछिए, एक बार नहीं समझ में आया तो पूछना है तो पूछ लीजिए हम ही से पहले, तभी हम पूछेंगे। पूछे जाए है क्या? किन्हीं का है जी मन में क्वेश्चन है? पूछिए। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन लग रहा? सब कंप्लीट है, पूछ दीजिए जी। वो आप जल्दी कीजिए। कौन सा पॉइंट है? कौन? वो जो मतलब कमी और वृद्धि होता है। हाँ, कमी या वृद्धि, यानी एक समान कमी या वृद्धि। एक समान किसी में कमी हुआ या वृद्धि हुआ तो सदैव कमी ही कैसे हो जाता है ना। हाँ देखिए, अगर किसी एक अमाउंट में कमी और वृद्धि प्रतिशत हो, कमी या वृद्धि प्रतिशत हो तो सदैव कमी होगा। अगर कमी वृद्धि संख्यात्मक रूप से हो तो कोई अंतर नहीं आना है। यानी अगर देखिए वाह, वेतन मेरा 10,000 है, उसमें 200 कम हो गया और 200 बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरे वेतन में 10% का कमी और 10% का वृद्धि हो जाए, या पहले वृद्धि पहले कमी, या कमी या तब वृद्धि, आपको हानि ही होना है। वो सिद्ध करके बताते हैं क्या। माना कि वेतन कितना मान ले? नहीं, अगर प्रतिशत के प्रश्न में कोई भी अंकीय मान ना दिया हो तो आप 100 मानिए। यानी हमारा वेतन है 10% बढ़ गया फिर 10% कम गया है तो लाभ हुआ कि हानि 100 बताना है। तो माना कि वेतन 100, वेतन 100। अब इसमें पहले कमी या पहले वृद्धि, कुछ भी करें, पहले वृद्धि ये कर देते हैं। तो वृद्धि कर देंगे तो 100 में 10 कर देंगे ना, सॉरी 100 में ये 10 कर देंगे। यानी ये हुआ 100 में 10 का वृद्धि हुआ, पर 10% वृद्धि का मतलब होता है कि गुने 110/100। होना तो 110 है ना। फिर क्या कहता है, जो वेतन है उसमें फिर 10% का कमी हो गया, तो 10% का कमी हो गया तो 90/100, यानी हो गया 99। जो मेरा वेतन 100 था वो हो गया 99, 1% का कमी हो गया ना। प्रतिशत में समान वृद्धि या समान कमी तो कम ही होगा, संख्या में होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आइए, और किसी को कुछ कहना है? चलिए हाँ बोलिए। काम में दिया हुआ, देखिए अब हमको पता है कि प्रतिशत निकालेंगे एक जाति में और ओरिजिनल बेस संख्या जो होता है उसी का प्रतिशत ज्ञात करते हैं उसी पे। तो अब कैसे पता चलेंगे? 2 संख्या दे दिया, उसमें से कौन संख्या ओरिजिनल है, कौन संख्या बेस है, कौन संख्या मूल है। तो आपको पता करना है कि जो काम में लिखा गया संख्या होता है, जैसे कहेगा 125 का कितना प्रतिशत 17 है, 125 का कितना प्रतिशत 17। अब 125 का 17 निकाले प्रतिशत कि 17 का 125, तो काम में जो लिखा हुआ रहता संख्या वो मूल संख्या, हमेशा उसको हर में लिखते हैं। यानी 125 का 17%, 125 को नीचे में देंगे, 17 को ऊपर में देंगे। क्या से जो जस्ट पीछे रहेगा उसका हाँ 125 का, यानी जो संख्या का के साथ लिखा हुआ है वो ओरिजिनल संख्या है, मूल संख्या है, और उसी का प्रतिशत ज्ञात करना है, उसी पे प्रतिशत ज्ञात करना है। तो का में गए संख्या को हमेशा हर में लिखिए ना। से भी आता है, से भी, यानी से का भी संबंध होता है जो मूल संख्या होता है, पर से और का दोनों है तो का होता है मिली ना। का में जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या मूल संख्या, तो उसी का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। और के बजाय रहेगा। के बजाय तो वर्ड तो हमने नहीं सुना। जैसे कि होता है ना एक हाँ। सवाल मतलब था, जैसे 3/5 लिखना था, हाँ। उसके बजाय मतलब 2/5 या कुछ भी लिखा जाए, उसके मूल में क्या लिखना? नहीं, तो आपको यही करना है कि किससे हमारा रिलेशन पूछ रहा है वो ओरिजिनल है, किससे हमें प्रतिशत निकालने को कह रहा है वो हमेशा काम में ही देगा संख्या, ऐसी बात नहीं है। पर आपको खुद पता चल जाएगा। आप कहेगा एक एग्ज़ाम दिए, 500 का एग्ज़ाम दिए और उसमें 360 मार्क आया, 500 का एग्ज़ाम दिए और 360 मार्क आया, इसमें काम में दिया ही नहीं है। 500 का एग्ज़ाम दिए उसमें 360 मार्क आया तो मेरा प्रतिशत कितना? तो भाई निकल जाएगा ना, तो का इसमें नहीं दिया हुआ है जी। पर 360 है मूल की 500 है मूल, 500 मूल, 500 में ना 360 आया है जी, तो 500 को नीचे दे देंगे। तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन ओरिजिनल है कौन मूल है, उसको नीचे में दे दिए, उसी पर प्रतिशत। और किन्हीं का, और किन्हीं को कुछ पूछना? सर एक हल्का सा क्वेश्चन आपका पूछे। हाँ बोलिए। सर 100 अंडे को जो है 45 पैसे के हिसाब से खरीदा गया, 100 अंडे को 45 पैसे के हिसाब से खरीदा गया। हाँ
उसके बाद उसमें से 10 अंडे में से फूट चूजे गया, निकल गए। चूजे फूट गए, खत्म। हाँ उसके बाद शेष अंडे को 50 पैसे के हिसाब से बेचा गया। हाँ। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? अच्छा, ये तो अगला चैप्टर का है, पर क्वेश्चन हम बता देते हैं, आपने पूछा तो। उसमें से तो 9 अगर हम 45 पैसे के दर से 100 अंडा खरीदा, तो ऐसे एसपी सीपी का क्वेश्चन है, फिर भी पूछे बताते हैं। तो पहले हम सीपी का चर्चा करेंगे। सीपी 45 पैसे के दर से 100 अंडा खरीदा तो मेरा कितना हो गया? 45 रुपया। परंतु हमने बेचा तो 50 पैसे, बेचा तो 90 गो, 10 तो चूजा। अभी बात नहीं कहे कि चूजो बेच लिए 6 रुपये, चूजा गया, पर चूजे ने अगर फुटना दे देता तो अच्छा रहता ना। अब चूजा हो गया तो चूजों को तो जाम हो सकता है, पर फुटल अंडा का क्या दाम होगा? तो हम बेचियो लिए 45 रुपया में। अब न लाभ होगा न हानि होगा सर। इसमें चूजा जो बोला कि 10 में निकल गया, तो वो प्रॉफिट में है या ना, वो ऐसी कुछ है? नहीं, वो फुटल है, वो बेकार है, गया। तो वही नवोदय का जो क्वेश्चन था तो हम भी बताया, तो यहाँ बताइए 0 बता दिए, मतलब कुछ नहीं होगा, 0 हाँ ऑप्शन में था। हाँ। तो वही हम भी सोच रहे थे कि जो चूजा है उसका क्या होगा? चूजा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए उसको, फूट गया देना चाहिए। अब चूजा निकल गया, अब चूजा मरिए गया, अब से रहेगा 2 चूजा मर गया। तो यही हम कैसे है जी? चूजा का दाम कैसे निकल है? गया। इनको पता है कैसे एगो चूजा का दाम है? एगो बच्चा का दाम कितना होता है? इतना नहीं पता है? 16 के 17 रुपये होता है एगो चूजा जो आता है, 16-17 रुपये। 5 को फ्री में दिया जाता है, 100 पर 5 को, 7 को मरी हो जाए। 16 या 17 रुपये एगो चूजा का दाम है। इसमें सर बच्चा भी पूछा ना कि चूजा, तो हम भी कंफ्यूज कर गए, चूजा हाँ। तो क्या क्या? तो कहते हैं ना चूजा का ना, बड़े चूजा ना, वो अंडा में से ना निकला, मम्मी वाला चूजा नहीं ना था, वो तो मेरा दूध पिए मर गया, उसको तो फेंक दिए। तो हम भी यहाँ पर कंफ्यूज कर गए कि हम भी सोचे पड़ गए कि ना, ऐसे इसका क्या होगा? फुटना होना चाहिए। चूजा होना मतलब एगो अर्थ निकालता है कि चूजा भी। अब चूजा गया कहाँ? चूजा उड़ गया तो नहीं, चूजा भाग गया होगा कहीं। चूजा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए फूट गया देना चाहिए। चलिए आते हैं, अब हम पूछे कला जी, हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा ये करीबन 10वां चैप्टर है ना, 10वां चैप्टर। एक चैप्टर से पहले सिर्फ लॉग छोड़े हैं, वो भी बढ़ाएंगे ही। तो इस 10 चैप्टर में संख्या मानने के लिए कंडीशन हमने किया होगा कि कब क्या क्या संख्या मानते हैं। अभी तक हमने क्या क्या बताया संख्या मानने के लिए? अगर संख्यात्मक मान रहेगा, 100 रहेगा तो 100 इतना कस के बोलिए कि दूसरे लोग भी सुने। संख्यात्मक मान रहेगा तो 100x मानेंगे। और संख्या पहले आपको आंसर देना था कि पहले सर प्रतिशत से पहले जब आपने पढ़ाया तो संख्या मानना था एगो तो x, 2 गो तो y या 3 गो तो z। फिर कुछ दिन आगे बढ़े तो आए संख्या प्रश्न, तो वहाँ कुछ और बता दिए। वहाँ कहे संख्या सीधे मानना पड़े तो x ठीक है, भिन्न मानना कहे तो भी x मान ले, अब भिन्न कहे तो x बटा y मान ले। और अगर 2 अंकों की संख्या कहे तो x मत मानिए, 10x + y। अंक का यूज किया है तो अंक के साथ मानना चाहिए, 10x + 3 अंकों की कही 100x + 10 + z ऐसे। अब नया आप चल गया, प्रतिशत आ गया तो वो अतिरिक्त जोड़ दिए कि x के जगह पर आप 100 भी मान सकते हैं और 100x मान सकते हैं। ये ज़रूरी है। आप x से मानिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? x मानिए बनेगा, पर वही 1/4 हो जाना, यानी 1/4 हो जाना मतलब जो 4 मिनट में क्वेश्चन बनना था वो 1 मिनट में बन जाए, जो 1 पन्ना में क्वेश्चन बनना था वो 1/4 में बन जाएगा। समय का कंपटीशन का मतलब यही है, 100 और 100x। तो ये सीखना होगा। आगे बढ़िएगा ना कुछ और बताएंगे हम मानने के लिए, और उससे भी आगे बढ़िएगा कुछ मानने न लीजिए, कुछ 5, 7, 10, 9 कुछ मान लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। पर वो सिचुएशन है, कहीं कुछ नहीं मान सकते हैं, ऐसा कोई बात है? एक नियम होता है, एक कायदा होता है जिसको आपको पकड़ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हम कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका बन जाएगा। पर अभी प्रतिशत के प्रश्न हो तो आप कोई संख्या, कोई पद अननोन है तो आप x मानिए। अगर x मानने से अगर अच्छा है कि x ना माने तो 100 और 100x मानिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 के रूप में व्यक्त करना, 100 के रूप में दर्शाना, 100 से ही संबंधित सभी बातें करना है, इसलिए 100 पे ले जाना है। प्रश्न में अगर संख्यात्मक मान दे दिया गया तो आप x के जगह पर 100x मानिए, और संख्यात्मक मान नहीं दिया गया, एग्जाम्पल में कह दे कि इस मकान का कीमत 3 साल के बाद 17,900 रुपया हो जाएगा, 17,900 3 साल के बाद हो जाएगा। अभी इसका कीमत क्या होगा? तो इसका कीमत आप x मान सकते हैं ना, इसका कीमत 100 या 100x मान सकते हैं। अब देखिए, हमने प्रतिशत का चर्चा ही नहीं किया जी। हमने कहा इस मकान का कीमत 3 साल के बाद 17,900 हो जाएगा, तो हमने प्रतिशत का चर्चा कहीं किया ही नहीं। हाँ, ये कहते इस मकान का जो दाम है वो 17,900 हो जाएगा 3 साल के बाद, 10% की दर से ह्रास हो रहा है, तब क्या करते? इस मकान की कीमत x मानते तो भी चल जाता, 100x मानते तो भी चल जाता, 100 नहीं मान सकते थे।
चूँकि 100 इसलिए नहीं मान सकते थे कि हमको संख्यात्मक मान दिया 17,900। अगर खाली प्रतिशत दिया हुआ है प्रश्न में तो आप वाट के जगह पर आराम से 100 मान सकते हैं। अगर कहीं भी संख्यात्मक मान दे दिया, संख्यात्मक मतलब कहेगा 10% संख्यात्मक नहीं है, 10% तो है, प्रतिशत के साथ है ना, सीधे 10 नहीं ना है, सीधे 1 भी दे दे खाली 1 तो भी हम 100 नहीं मान सकते हैं, हमको 100 से मानना पड़ेगा, राइट। चलिए और क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं जो को आप ध्यान में रखना होता है ना। 100/100 से गुना करने पे बोआ उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। 100/100 यानी हर अंश को किसी भी संख्या से गुना कीजिए, उसके मान में अंतर नहीं आएगा, यानी सेम से गुना होगा। इस 100/100 से करते क्यों है गुना? हम प्रतिशत के रूप में हमको व्यक्त करना है प्रतिशत के लिए, यानी उसको प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करने पे आसान हो जाता है। जोड़ घटाव का काम करते हैं वो अंश वाले 100 में करते हैं। क्लियर? तो बताइए कौन से मद को जोड़ेंगे और कौन कौन को घटाएंगे, ये बता देना है। नीचे वाले से ऊपर वाले को जोड़ें। गलत। हमने कहा कि 100/100 से गुना किए और जितना भी जोड़ घटाव करना है ऊपर वाले 100 में, यानी अंश वाले 100 में। हम बोले कि कुछ मद है उसको जोड़ा जाता है, कुछ मद है उसको घटाया जाता है। कौन कौन मद को जोड़ते हैं, कौन कौन मद को घटाते हैं, ये बताना है। जोड़ने का भी हम 3-4 को मद बताए होंगे, घटाने का भी बताए होंगे, जैसे लाभ, वृद्धि प्रतिशत, बिक्री कर, इसको जोड़ते हैं। हानि, कमी, ह्रास, छूट को घटाते हैं ना, 100 में से घटाते हैं। प्रतिशत का प्रश्न जितना जोड़ घटाव करेंगे वो ऊपर वाले 100 में ही, यानी अंश वाले 100 में ही करते हैं ना। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। खूब मस्त से एग्जाम्पल 15-20 को बनाते हैं और आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। एग्जाम्पल बताते बताते कुछ बातें पूछे तो बताइएगा, जो कोई बात आ जाए नोट्स से संबंधित तो वहाँ पे बताइएगा। प्रतिशत ज्ञात करना और प्रतिशत रूप में व्यक्त करना दोनों दो अलग अलग बातें होते हैं, ये आप लोग परिचित हैं इस चीज़ से। फैक्टर को कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन हम आपकी नहीं समझे। सीधे प्रतिशत के दिखाना है, किसी को 100 से मल्टीपल कर देना है, किसी को प्रतिशत में व्यक्त करना है 100 से मल्टीपल करिए, चिन्ह लगा दीजिए। कोनो संख्या रहेगा, कोनो कोई भी संख्या हो, अब 100 से गुना कीजिए, चिन्ह लगाइए प्रतिशत का, 100 से भाग कीजिए, चिन्ह हटा दीजिए प्रतिशत का, इतना ही सा बात होता है। अब आइए एग्जाम्पल 1 में चलते हैं। एग्जाम्पल 1 में कहता है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। भिन्न के रूप में ये 45% है, वो देखिएगा आपका क्वेश्चन है वहीं से समाधान हो जाता है। ये 45% है, भिन्न के रूप में बदलना है, यानी बट्टा के रूप में इसको लिखना है। प्रतिशत चिन्ह लगा हुआ है तो 100 से भागा, और चिन्ह लगाना है तो 100 से गुना। तो अब इसको प्रेम से क्या करना है कि 45/100 और 9/20 हो गया। क्लियर? भाग दे दिए, चिन्ह हट गया। अगर इसी का 2 नंबर में है, इसी के 2 नंबर में कहता है 124% को भिन्न के रूप में बदले, तो 124/100 कट कर दीजिए, जितना छोटा काट सकते हैं काट दीजिए, वही भिन्न हो जाएगा। इसी में तीसरा में कहता है कि 0.6% को भिन्न में व्यक्त करें, तो 6 के लिए 2 गो एगो दशमलव के लिए, इसको काटेंगे तो 3/500। क्लियर? यानी प्रतिशत में दिया, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग दिए, बात खत्म। आइए 2 नंबर पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में कहता है क्या कि 36% को दशमलव में बदले। इसको दशमलव में, पहले था यही क्वेश्चन भिन्न में दिखाना था, अब इसी को दशमलव में दिखाना है, तो कुछ नहीं करने का, 36 में 00 दीजिए, और इसी को कट कर देंगे तो भिन्न के रूप में, और काटे नहीं तो या काट के भागा दे दे तो भिन्न रूप में। 2 को 0 है, 2 अंक पहले दशमलव। इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा नंबर 4% को लिखना है, तो 0.04। 3 में दिया हुआ है 0.05। प्रतिशत के लिए 2 गो, एगो पहले से है ही, इसको 0.005 लिख देंगे ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। आते हैं 3 पे। तीन में कहता है कि निम्नलिखित में से दर प्रतिशत में बदले। 1 में 17/56 दर प्रतिशत में, यानी अब ये भिन्न में है, अब प्रतिशत में ले जाना है। पहले प्रतिशत में था, भिन्न में लाना था, तो भिन्न में लाना था तो 100 से भाग दिए, और सीधे इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए।
इसको प्रतिशत में दिखाना है तो अब 100 से मल्टीपल करें, 100 से मल्टीपल करें 25 होगा और 14 चौका 56 होगा, यानी 17 गुने 25 कर दीजिए 14, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दे दिए हो जाए और गुना करके लिख दीजिए, करता है तो और काट के लिख दीजिए। क्या इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा 3 का दूसरा 5.3/4 प्रतिशत रूप में इसको दिखाना व्यक्त करना है। तो पहले हम पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 23/4 गुने करेंगे 100, 100 दिए हैं उसके लिए हम क्या करते हैं 25 से गुना करके 23 गुने 25 और चिन्ह देना अनिवार्य। हमने 100 से गुना किया है तो चिन्ह देंगे, 100 से भागा देंगे तो चिन्ह हटा देंगे ना। क्लियर इतना? अब आइए क्वेश्चन चलते हैं 4 पे। हमने बताया कि काम सदैव प्रतिशत ज्ञात करना होता है एक जाति में। एक जाति का अर्थ होता है यूनिट मान समान होना चाहिए। समान है तो ठीक, कुछ नहीं दिया है तो समान है। अगर कुछ यूनिट मान दे दिया, उस संख्या में यूनिट लग गया, उसको बदलना होगा। बदलना होगा तो बदलने के लिए आप लोगों को पता है कि बड़का को छोटका बनावे या छोटका को बड़का बनावे। आसान होता है कि 12 को छोटा बनाना, गुना करना पड़ता है। और किसका किससे संबंध बनता है वो हमने लिखा चुका, किसका 100 से, किसका 1000 से, किसका 60 से ना। ये अब आइए 4 नंबर में कहता है क्या, 4 में कह रहा है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा। यानी यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना हुआ कि प्रतिशत रूप में व्यक्त करना हुआ जी। 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, प्रतिशत रूप में व्यक्त करना हुआ। ज्ञात करने का मतलब रहता 72 का 9% ज्ञात करे। ये कह रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा, यानी प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है, प्रतिशत ज्ञात नहीं करना है, व्यक्त करना है प्रतिशत रूप में। हमने कहा कि हमेशा काम में दी गई संख्या को हर में लिखिए। तो काम में कौन है 72, यूनिट कुछ दिया ही नहीं है तो सेम बनाने का जरूरत है ही नहीं, ना इसमें कोई यूनिट दिया ना इसमें कोई यूनिट दिया। तो हम लिखेंगे 9 लिखेंगे, नीचे 72 लिखेंगे और प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करना होगा। तो 9 8 72, इसे काटेंगे 12.5 और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं और प्रतिशत रूप में हमको दिखाना है तो चिन्ह तो प्रतिशत देंगे। क्लियर? अब आइए दूसरा, ये 1 था, 4 का 1, 4 का 2 में है, 4 के 2 में 8 का कितना परसेंटेज है, 8 का कितना प्रतिशत 48। अधिकतर लोगों के माइंड में रहता है बड़का को नीचे में रख दीजिए। अधिकतर आदमी यही करते हैं, जो दोनों में बड़का रहेगा उसको नीचे, पर हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अक्सर बड़का नीचे ही रहता है पर काम जो लिखा है वो नीचे। अब यहाँ देखिए 8 का कितना, 8/48, 48/8 लिखेंगे इसमें। यहाँ 48/8, 48/8 गुने 100, 8 छक। क्या हरिओम जी कुछ कह रहे हैं? हो गया ना। चलिए अब आते हैं इसका 3। इसके 3 नंबर में कहता है 3.2 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम। क्या यहाँ यूनिट समान बनाने की ज़रूरत पड़ना है? एगो केजी में है, एगो ग्राम में है, तो केजी को ग्राम बना लेना। तो का को नीचे में लिखेंगे, ये 8 ऊपर में है 3.2 और केजी को ग्राम बनाने के लिए पता है कि 1000 से हम गुना करेंगे। केजी को ग्राम बनाने के लिए 1000 और प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए इसको 100। आपको ये भी पता है दशमलव एगो 0 को खा जाता है ना, ये 2 को कट जाएगा और इससे ये दशमलव हट जाएगा, 1/4 प्रतिशत या 0.25%। कहीं दिक्कत लगे तो इतना आराम से लगेगा ना, लगे कितना मखमल की तरह है, सोने में आनंद आएगा। पर जब आप लोग बनाइएगा ना लगेगा भाई खाली कांटे है जो मखमल के तौर में। बेटा दे क्वेश्चन 4 में कहता है 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर होगा। अब जानते हैं लीटर मिलीलीटर का संबंध 1000 से, बड़के को छोटका बनाएंगे तो 140 8.4 और मल्टीपल 1 2 3 को 0 और ये। अब इस पूरा को काट के हटा दिए इससे ना। अब काटेंगे इसको तो ये 70 काटते हैं तो ये काटते हैं 42, तो किससे 7 से 7 और कटेगा जी 5/3% ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4
अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अनुपात मतलब होता है बट्टा। कह रहा है 5:8 को प्रतिशत रूप में, यानी 5:8 कितना प्रतिशत है, तो हम आराम से इसको लिखेंगे 5/8 गुने 100। इससे काटेंगे तो 12.5 यानी 62.5%। कहीं भी कुछ नहीं था, कोई यूनिट नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। आइए 5 नंबर एग्जाम्पल भी अभी नोट करने का अभी तक कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ पड़ेगा हम खुद बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में कहता है क्या कि 20% का 30% किस भिन्न, देखिए यहाँ पे दो प्रकार की बात, एक और रहा था क्वेश्चन, 20% का 30% कितना प्रतिशत होगा, दोनों में अंतर है। 20% का 30% कितना परसेंट होगा, तो अगर ये जो क्वेश्चन हम नीचे वाला क्वेश्चन जो बना रहे हैं 20% का 30%, यानी ये दोनों का यूनिट है ना, वो प्रतिशत देख के घबराना नहीं है, ये दोनों यूनिट है इसका। 20 का यूनिट है प्रतिशत और 30 का यूनिट है प्रतिशत। का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी ये यूनिट ना रहता, यहाँ पे प्रतिशत ना रहता, यहाँ 20 सेंटीमीटर रहता और का 30 सेंटीमीटर रहता, प्रतिशत का था निकालने के लिए। तो हम क्या करते, 20 को देते नीचे में और 30 को देते ऊपर में, चिन्ह तो सेम है, और 100 से गुना कर देते ना, 150% हो जाता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी 20% का 25% कितना प्रतिशत होगा, तो 150% हो जाएगा, राइट। अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें प्रतिशत कह नहीं रहा है, कह रहा है कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर, प्रतिशत ज्ञात करने को नहीं कहता है कि हमने 100 से गुना करना है, यानी 20% का मतलब गुना 30%। हाँ, फिर प्रतिशत पूछता रहता है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करते, इसका मतलब होता है 20/100, इसका मतलब होता है 30/100, ये हो जाएगा 5, ये कट के हो जाएगा ना, यानी 3/50 हो जाएगा, बस इतना ही। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 7। 7 में कह रहा है क्या कि 873 रुपया का 16/2/3% क्या होगा। अब ये बताइए कि यहाँ प्रतिशत व्यक्त करना है कि प्रतिशत ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए 100 से भागा, ज्ञात करने के लिए 100 से भागा, प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए, प्रतिशत रूप में दिखाने के लिए 100 से गुना। तो आराम से 837 लिखिए, का के जगह पर गुना दीजिए और हमें 100 से भाग देना है ना, तो 48, 50, 3 और 100% वाला 100 ना। अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 से कट रहा है, 3 से 3 एका 3, 9 तिया 27, 1 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 1 ना, यानी 291/2 या 145.5 नहीं है ना, जो आंसर दिया हुआ है 117 में। हाँ, पढ़ाने रहें, समझाने रहें, तो क्या करिएगा, कोनो और बात। हाँ, ओ अच्छा, प्रतिशत को चाह रहे हैं कि हम इसके रूप में चले। अच्छा, अभी पढ़िए ऐसा ही, और प्रतिशत का यूज करने के लिए बहुत है तो 10% को लिख सकते हैं 1/10, 20% को 1/5, 6 को 2, तो ये प्रतिशत याद कीजिए। अधिकतर टीचर जब प्रतिशत पढ़ाते हैं, हम ही देखेंगे प्रतिशत का भिन्न के रूप में याद करवा लेते हैं। 10% 1/10, 20% 1/5, तो भाई हौला हो जाता है, आपको अपने ऑटोमेटिक लिखने लग जाइएगा। अभी तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं, तो बताना है, समझाने की इस तरीक़ा से काम होता है ना। अब ये बट्टा यूज करना होगा, तो देखिएगा कहीं फंस जाना है कि बट्टे यूज कीजिएगा तो जोड़ घटाव करना है, तो क्या करेंगे, तो हमारे साहब का भिन्न वाला खत्म। हमको वृद्धि हो कमी हो जाए तो आप बट्टा का यूज कर लीजिए, नहीं करिएगा, फंस जाइएगा ना, फंस जाइएगा ना। अच्छा ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको कीजिए, और जहाँ बट्टा बदलना होगा, याद करना होगा, हम खुद करवा देंगे याद। आइए, अगर हम इसको काटे, इस भिन्न को हम याद करें, तो यादों करने में तो टाइम लगे रहा है ना, कि मान लेते हैं कि इसका मतलब होता है 1/6। कैसे,
तो जो हम यहाँ पर लिख के किए बगल में करेंगे 6 या 18 16 48 और 50 बट्टा 300 और 1/6 यानी कि 873 का मतलब गुना 1/6 होना तो ही जाना है। अब 10% है 10% का होता है 1/10, 20% का होता है 1/5 ना। वैसे कितना प्रतिशत को याद कीजिएगा, याद करने से है कुछ को याद हो ही जाता है जो बार बार यूज करते हैं। कितना 1 से 20 तक सब याद कीजिएगा। तो क्या देख लीजिए अगर इन लोगों का मानने है यही तो यही, पर हम तो इस स्टाइल से पढ़ाते नहीं हैं। 1/1 यानी 100%, 1/2 यानी 50%, 1/3 यानी 33 1/3%, 1/4 यानी 25%, 1/5 यानी 20%, 1/6 यानी 6.2/3%। अब लीजिए 1/16, अब 1/7 14.2 काम आता है, कहीं देखते हैं 14.1/2 कहीं यूज है। 14.2/7 जहाँ हाँ रहेगा तो अच्छा ये थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, 100 से गुना करेंगे ना तो 14 7 98 2/7 ना। फिर यही 1/8 रहेगा तो 12.5% होगा, 1/8 रहेगा तो 12.5%, 1/9 फिर इस पर चलिए नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है नहीं। हम पढ़ाते के बाद देखिए ना अंदाज, वो तो यूट्यूब वाला सिस्टम है ही। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ तो है, सब टीचर यूट्यूब में यही करता है, हम वही कर देंगे तो कहेगा ओह तब तो गड़बड़ हो गया। आइए हम जो बताते हैं देखिए और कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर यूज करना है कहीं पर तो लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 के बाद 7 भी हो गया। अब चलते हैं 8 पे। एग्जाम्पल 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि किसी भिन्न के अंश में 20% का वृद्धि। भिन्न मतलब होता है अंश बट्टा हर यानी कि x/y। किसी भिन्न के अंश में 20% का वृद्धि और हर में 10% का कमी। तो अब डायरेक्ट लीजिए 20% का वृद्धि हो जाता है तो x गुने 120 और y गुने 90, तब यह हो जाता है 16/21। अब कहिएगा ये कैसे कर दिए सर, 20% का वृद्धि हुआ था 120 कैसे कर दिए और 10% कमी होगा तो 90। तो समझे 20% मतलब 100 में जोड़ दिए, तो हमेशा यही होगा 100 में घटा दिए। पर नीचे वाला 100 कहाँ गया? अगर ये x है इसमें 20% का वृद्धि मतलब हुआ 120/100 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 120, ये गलत है। परंतु क्या होता है कि यहाँ पे 100 ऊपर नीचे दोनों में 100 रहता है तो उसको हटा देते हैं। दोनों में वृद्धि हो रहा है प्रतिशत में, उसको काट देते हैं, वो 100 लुप्त हो जाता है। पर सीधे इन्हें 20% वृद्धि तक गुने 120 कर देंगे, ऐसा सही नहीं होता है। अब आराम से हम करना है क्या कि इसको काट लेना है, इसको 4 कर देना है, इसको 3 कर देना है, इसको 4 कर देना है, इसको 7 कर देना है और भिन्न लिख देना है 4/7। वृद्धि कमी हो रहा है तो जोड़िएगा। हाँ तो जोड़े तो, अरे भाई 100 में जोड़िएगा तो लिखे हैं। एक मिनट सरकार, x में 20% का वृद्धि तो यही ना 120 है ना, और y में 10% का कमी तो यही ना, इस 100 हट गया है, कैंसिल हो गया है, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। कहने का मतलब वो जो आप प्लस गुना किए हाँ तो और बढ़िया, वो हम करेंगे, ये करेंगे और हमने पढ़ाया है ये करेंगे। लेकिन x रहेगा ही ना। x तो भिन्न है, उस संख्या तो हमको पता ही नहीं है। x से किसी का पीछे नहीं छूटा है। आइए 8 एग्जाम्पल के बाद 9। वो कोई लड़का कल कमेंट किए थे वीडियो पर कि प्रतिशत में सर 100 काहे मानते हैं, मैंने प्रतिशत का मतलब 100 काहे होता है। प्रतिशत इसका क्या आंसर दे कि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, 100 को रूप में कन्वर्ट करना ही, 100 को रूप में दिखाना दर्शाने को ही प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मीनिंग ही होता है, प्रतिशत मतलब गणितीय मान 100, उसका एक चिन्ह होता है। आइए एग्जाम्पल 9 कहता है मोहित का वेतन में 10% कमी कर दिया गया और फिर कम गया, हड़ताल रोआ ढोआ 10% फिर वृद्धि कर दिया। क्या जी, अब अचानक कमी हो जाए, वेतन अभी कमी हो जाए, टीचर सबका भी कमी कहता है नीतीश कुमार, अभी सबको क्या है फिर 16 को मारपीट करेगा सब। एक बार कहते हैं 27,000 से अब 17,000 मिलेगा, सब एकदम पटने पहुंच जाएगा लाठी भाला लेके, फिर वहाँ डंडा चार्ज होगा, भागेगा तो कहेगा चलो 27 तो नहीं देंगे 26 दे देंगे। तो ये लड़का इसमें नाम है मोहित नाम है,
कि मोहित के वेतन में 10% कर दिया गया कमी। अब रोड हो किया होगा, पैर दो किया मनाया होगा, तो कहे चल फिर बढ़ा देते हैं 10%, मगर फिर बेचारा का 1% का लॉस हो गया। यानी एक ही अमाउंट में एक समान कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हो तो सदैव हानि होता है 10%, मतलब 1%। और आराम से प्रोसेस बताइएगा। तो वेतन 100 माने पहले 100 में 10% का वृद्धि तो इतना, फिर कमी तो इतना, ये हो जाता है 99। अगर 100 है पहले कमी हो जाए अब फिर वृद्धि हो जाए फिर भी हो जाएगा 99। 100 था वो 99 अटक गया, 1% का हानि। नहीं, समान कमी वृद्धि प्रतिशत हो तो सूत्र लिख लीजिए, सूत्र होता है कमी प्रतिशत बराबर कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, यानी 1% की कमी। क्या? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी में वेतन में क्या रहता कि समान नहीं रहता तो क्या करते? वृद्धि हुआ 20% का, कमी हुआ 10% का। तो वृद्धि हुआ 20% का तो आपको बाय प्रोसेस निकालना होगा 120 बटा 100, यानी वेतन हो गया 120। अब फिर 10% का कमी हो गया तो 90 बटा 100, यानी 8। 100 था वो 108 में अटक गया, तो कहेंगे कुल मिला के 8% का वृद्धि ही हुआ ना। अलग अलग है तो प्रोसेस से निकालना होगा, अगर सेम है तो फार्मूला लिख दीजिए। अब चलते हैं 11 पे चलते हैं, 9 के बाद 10 में कहता है क्या कि एक वस्तु की कर में 20% की कमी तो उसके खपत में कहता है क्या कि कोई वस्तु है उसका दाम 20% कम जाए तो उसकी खपत 20% बढ़ा दिया जाए, यानी सेम बात हुआ। एक में कमी सेम, एक में वृद्धि, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा कमी होगा, 4% का हानि। 20% मतलब 4% का हानि, बनाना भी पड़ेगा। सेम अमाउंट कमी वृद्धि हो तो हमेशा हानि ही होता है ना। आइए 11 पे चलते हैं, और 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो सबसे घातक है और वो आपको पीछे इतना आसानी से छोड़ने वाला है नहीं। इसका हमने शॉर्टकट भी बताना है, और ये इस चैप्टर में भी 8 व 10 को क्वेश्चन पूछेगा, और लाभ हानि में भी 8 व 10 को क्वेश्चन पूछेगा, लाभ हानि में भी। इसलिए इसको अच्छा से सीखिए। पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्या होता है कि एक लड़का है, वो चाय पत्ती खरीदने के लिए 270 रुपया लेके आज मार्केट गया और चाय पत्ती आराम से खरीद के लाया। संजोग से चाय का दुकान हो रहा, बाबूजी फिर कल कहें कि जब वह चाय पत्ती 270 का खरीद के ले आओ। फिर वो गया खरीदने के लिए, दाम कम गया था। दाम कितना हुआ? 10% कम गया चाय पत्ती का। कल से आज दाम कम गया, उतना ही पैसा में उसको 250 ग्राम चाय पत्ती अधिक मिल गया। कल जितना चाय पत्ती मिला आज 250 ग्राम ज़्यादा मिल गया, क्योंकि दाम 10% कम गया। तो आपसे पूछा है कि चाय पत्ती का दाम कल क्या था या आज क्या है? किसी एक को पूछ सकता है, या कल का दाम या आज का दाम पूछ सकता है। इसका पहले प्रोसेस बताते हैं, उसका ट्रिक भी बता देंगे ना। आइए पहले प्रोसेस बताते हैं। क्वेश्चन आपने समझ गया, एक बार पढ़ देते हैं, हिंदी में है लिखा हुआ, पढ़ ही सकते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया में पहले से 250 ग्राम चाय पत्ती अधिक खरीद सकते हैं। चाय पत्ती का दोनों भाव बताइए। इसी को हमने प्रैक्टिकल करके बताया ना कि आज खरीदने गए तो खरीद के लाए, कल गए तो दाम कम गया था, 250 ज़्यादा खरीद लिए, यही ना चाय पत्ती का दाम कम होने से। अब आइए, हमें पूछ रहा है चाय पत्ती का मूल्य पूछ रहा है, तो हमेशा हमने बताया होगा कि जब भी आपको भिन्न के रूप में लिखना है तो हमेशा पैसा के ऊपर में दर को नीचे में तो मात्रा, पैसा ऊपर में मात्रा नीचे में तो दर, यही पैसा को हमेशा ऊपर में लिखते हैं ना। तो हमने चाय पत्ती का मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो माना कि चाय का मूल्य X रुपये पर केजी, चाय का मूल्य हमें पता नहीं था, X रुपये पर केजी। माना कि चाय का नया मूल्य 10% का कमी हो गया, तो 10% का कमी को तो इसे ही नहीं लिखते हैं जी, 10% का कमी। अब ये हो जाएगा 9x बट्टा 10 रुपये पर केजी। धन मेरे पास कितना है? 270 रुपया। और मात्रा में अंतर, मात्रा में अंतर कितना है? 250 ग्राम। अब देखिए, यहाँ केजी माने हैं, यहाँ केजी माने हैं, यहाँ धन है, यहाँ ग्राम है। तो इस सबको केजी बनाने से अच्छा है कि ग्राम बनाएंगे। इसको ही ग्राम को केजी बना ले। ग्राम को केजी बनाने के लिए, छोटका को बड़का बनाने के लिए 1000 से भागा। तो अगर इसको 1000 से भागा करेंगे, 250 को 1000 से भागा करेंगे तो 1/4 केजी, 1/4 केजी। अब हमें निकालना है मात्रा। मात्रा का सूत्र क्या होता है जानते हैं? मात्रा बराबर धन बट्टा दर। धन को दर से भागा देंगे तो निकलेगा मात्रा। अब बताइए,
ई पैसा से ज़्यादा चाय पत्ती खरीदेंगे कि ई पैसा से ज़्यादा चाय पत्ती खरीदेंगे? ई दर से चाय पत्ती हम ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि ई दर कम है। दाम कम जाएगा तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे ना, और ई दाम ज़्यादा है तो ज़्यादा से इससे हम ज़्यादा खरीदेंगे। क्लियर है? समझिए, ई 10 रुपये था तो ई 9 रुपये है, तो 10 रुपये से ज़्यादा खरीदेंगे कि 9 रुपये से? 9 रुपये से ज़्यादा, यानी ये दाम कम है तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो हम लिखेंगे 270 और ये 9x बट्टा 10 और 270 और यहाँ x बराबर 1/4। ये 10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो होगा 270 और ये होगा 270x बराबर 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो 9x यहाँ पे होगा 270 1/4, गुना करेंगे और x का मान निकल जाएगा। गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का मान निकलेगा। अब नया भाव पूछ रहा है कि पुराना भाव? इसमें कह रहा है चाय का पहले वाला भाव और नया भाव ज्ञात करें, यानी दोनों भाव पूछ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आया 270 9x 1/4। अब ये मत पूछे कि सर डायरेक्ट 270 आपने लिख दिया कैसे? हमें पता है कि 10 से गुना हुआ है तो 9 से गुना होगा, अंतर 270 ही आएगा। अब कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो 9 तिया और x बराबर क्या होगा 120। ये पुराना भाव 120 रुपये केजी पुराना भाव। नया भाव पूछ रहा है तो नया भाव तो x का 9/10 ना, तो 108 रुपये। क्लियर? इतना लेंदी हमने बताया, इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे। शॉर्टकट कैसे बनता है एक बार फिर देखिए। चायपत्ती के दाम में 10% कमी होने से 250 ग्राम चायपत्ती 270 रुपये में खरीद सकते हैं। तो चायपत्ती का दोनों मूल्य, दोनों में से कोई मूल्य नहीं पता था, हमने दोनों मूल्य बता लिया। धन मेरे पास पता है। अब अंतर मात्रा में अंतर कितना है 250 ग्राम, ये भी पता है। हम जानते हैं कि मात्रा अगर है, अंतर मात्रा का दिया है तो मात्रा में से मात्रा को घटाएंगे, तो मात्रा बराबर होता है धन बट्टा दर। जानते हैं इससे हम कम खरीदेंगे, इससे ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए इसको पहले लिखे। धन बट्टा दर तो मात्रा, धन बट्टा दर तो मात्रा बराबर मात्रा करके x का मान निकल गया। अब इसी का जब हम ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए शॉर्टकट मेथड। धन तो हमें पता ही है, धन है 270 रुपये ना, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे मात्रा, यहाँ पे हमने प्रतिशत लिखा, यहाँ मात्रा। 10% के कारण ना जी, 10% के कारण हम 250 ग्राम अधिक खरीद लेते हैं। दाम 10% कम गया तो मात्रा 250 बढ़ गया। ये भी तुल्य टाइप, एगो कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्या जी? दाम कम गया तो मात्रा बढ़ गया, और दाम बढ़ जाता तो मात्रा कम जाता। इतना तो लिख लिए। अब हम प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको 100 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 10 से। तो इसको भी 100 से इधर 10 से गुना किए ना, इधर 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 250, यानी होगा 2.5 kg। अब वो 2.5 kg, पहले वो 2.5 किलो खरीदता है, अब क्या? तो 270 रुपया में 2.5 kg का मतलब होता है 5/2। ऊपर चला जाएगा तो होगा 540, ये होगा 5, यानी 100। अब का जो मूल्य है वो 108 रुपया है। अब पूछे कहेगा सर पुराना मूल्य क्या था? अब वो 10% कम होने के कारण 2.5 किलो चायपत्ती खरीदता है, तो पहले 250 ग्राम कम खरीदता होगा। तो पहले अभी 2.5 खरीदता था, पहले 2.25 खरीदता होगा, 250 ग्राम कम खरीदता होगा, 250 ग्राम कम खरीदता होगा। तो इसको भिन्न के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा, कितने रहने दीजिए, 225, आई हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9/4 kg, यानी 270 रुपया में 9/4 यानी 120। देखिए अब भी हम इतना कुछ कर दिए ना तो आपको भारी सा लग गया, फिर से एक बार दोबारा समझाते हैं, मिटा देते हैं इसको दोबारा। बाकी हौला है, जब बार बार आएगा तो आप इसी का यूज कीजिएगा। हमने क्या लिखा, यहाँ 75% लिखा, यहाँ पे हमने मात्रा लिखा। धन मेरे पास 270 रुपया, 10% कमी के कारण, 10% के कारण हम 250 ग्राम अधिक खरीद लेते हैं। 10% में 250 ग्राम, 10% के कारण 250 ग्राम, तो 100% में कितना? तो इससे ये कितना गुना है? 10 गुना है। इसको भी 10 गुना कर दीजिए और लिख दीजिए 250 कितना, यानी अब हम कितना खरीद रहे हैं? अब हम खरीद रहे हैं 2.5 किलो। अब हम कितना खरीद रहे हैं? 2.5 किलो। कितना में? तो 270 रुपया में 2.5 किलो। तो दाम कैसे होगा? तो 270, 5 ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 108 रुपये। अब पुराना भाव, ये तो नया भाव हो गया, इससे जो निकलेगा वो नया भाव निकलेगा।
पुराना भाव कैसे होगा, तो पुराना अब भी हम 2.5 किलो खरीदे हैं तो पहले तो 2.25 किलो न खरीदे होंगे, तो 2.25 किलो को कहते हैं पहले 500 आप 250 कम खरीदते थे तो 9/4 kg खरीदते थे। पहले कितना खरीदते थे? 9/4 kg। तो पहले का दाम कहेगा तो 270 में से 9 और 4 दे देंगे तो 120 रुपये किलो। अभी लगता होगा वो तो कोनो ज़्यादा भारी नहीं था, यही ज़्यादा लगता है, लफड़ा लगता है, पर ये आसान है। जब 2-4-5 का क्वेश्चन आएगा ना तो एक लाइन में आपसे बन जाया करेगा इस शॉर्ट ट्रिक में। चलिए 11 के बाद चलते हैं हम 12 पे। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, 15 को कम से कम क्वेश्चन आना है, 15 दोनों चैप्टर मिला के। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक आयत की लंबाई हम इसको भी 100 दे देंगे और इसको भी 100 दे देंगे, और आपका प्रश्न उठाइएगा तुरंत, अरे बाप ये कैसे हो गया, आयत का 100 कैसे कह दिए। हरिओम जी के मन में आया ये तो वर्ग हो गया, तब क्या, जब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर तो वर्ग हो गया। अगर वाकई हमने 100 लिखा रहता तो हम गलत लिखते। आयत में दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर होगा ही नहीं, आयत है दोनों अलग अलग होना चाहिए। पर प्रतिशत में ये x है, 100 अपने आप का 100%, y है अपने आप का 100%। किताब तो xy के साथ बनाएगा, हम 100% में तो x 100% है ना, y भी 100% है ना अपने आप का। अब क्या कहता है कि लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10% का वृद्धि हो जाएगा तो होगा 110, ये हो जाएगा 90। ये आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा 1 2 3 4, ये करेंगे तो 11×99, यानी पहले जो क्षेत्रफल 10,000 था अभी 9,900 हो गया। कमी आया है ना जी, कमी आया है। कमी कितना का आया है? 100। हमसे कमी प्रतिशत पूछ रहा है, ओरिजिनल ये है ना, तो मूल है ओरिजिनल को नीचे में लिखते हैं। कमी कितना आया है? 100 का। अब प्रतिशत क्या करना है तो 100 से गुना करना है, यानी 1% का कमी। कहा एक आयत है और आयत का लंबा चौड़ाई हम x करके किताब के अनुसार बताते हैं, पहले ये तो बता ही दिए। हम इसको भी 100 और इसको भी 100 लिख लिए। प्रश्न उठता है 100 आपने माना क्यों? क्योंकि हमको काम तो कमी वृद्धि प्रतिशत के साथ ना करना है, प्रतिशत में कमी प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है, तो इसको 100% इसको 100% मान सकते हैं प्रतिशत में। ठीक, लंबाई में वृद्धि हो गया तो 100 हो गया 110, और चौड़ाई में कमी हो गया तो 100 था वो 90 हो गया। पहला जो आया था उसमें 100 था, अब है 100 110। इसका क्षेत्रफल हो गया 10,000, इसका होगा 990 ही, यानी इससे क्षेत्रफल इसका कम हो गया। कितना? तो 100 कम प्रतिशत निकाल दिए, 1% की कमी। अगर किताब क्या बनाता, किताब 100 के साथ नहीं काम करता, किताब क्या करेगा? XY के साथ करेगा। देखिए कैसे भारी हो जाता है। किताब क्या करेगा? इसको कर देगा x, इसको कर देगा y, और क्षेत्रफल लिख लेगा XY। ये x 10% का वृद्धि तो 110/100 और 90/100। इसका क्षेत्रफल होगा 11x/10 और 9y/100, यानी हो गया 99xy/100। पहले क्षेत्रफल ये था, अब ये है। अब तो देख के भी नहीं पता चलता रहता कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, परंतु नीचे वाला से ऊपर वाला कम है तो यानी ये कम है ना, ये कम है ये ज़्यादा है। तो पहले अंतर निकालेंगे, xy में से 99xy/100 घटाएंगे तो आएगा xy/100। फिर प्रतिशत निकालेंगे तो ये तो कमी वृद्धि हुआ, तो कौन ई हो गया था। अब ये xy/100 मूल संख्या कितना है? xy अगुने 100 से गुना करेंगे, ये xy 100 कट जाएगा, इस 100 नीचा में चलाएगा। इनके 100 काट दिए कैसे? बट्टा का बट्टा है नीचे चलाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1% की कमी ना। ये भारी नहीं लगा, 100 के साथ आसान लग रहा था ना, भारी, पर बनाइएगा नहीं। अब क्या होगा, इसके अलावा भी एक उपाय क्या है, इसके अलावा भी कि हम जानते हैं कि किसी भी एक भाग में कमी या वृद्धि हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति, ये ज्यामितीय आकृति है ना, उसके एक भाग में कमी वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में क्या होगा ना। तो अगर सीधे लंबाई में वृद्धि हो जाता तो क्षेत्रफल में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि हो जाता तो क्षेत्रफल में, तो एक स्टार आता है, किसी भी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि होने से
उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, या एक भाग में कमी होने से उसके क्षेत्रफल में कमी का हो तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस माइनस a स्क्वायर बट्टा 100 एक भाग में। पर यहाँ दोनों भाग में था तो ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्या हमने बताया कि एक ही अमाउंट में समान वृद्धि और समान कमी, 100 दोनों था और 10% का वृद्धि और 10% का कमी, यानी समान कमी वृद्धि हो तो कमी वृद्धि का स्क्वायर बट्टा 100 1% होगा ना। ये फार्मूला यूज कब करेंगे, जब कहेगा एक वर्ग के भुजा में 10% का वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना, ये कर देंगे। एक वर्ग के भुजा में 10% की कमी तो माइनस दे देंगे। कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में कितना का परसेंट, यही फार्मूला यूज कर देंगे ना। आइए अब आते हैं 12 के बाद, 12 पे ही रहने देते हैं ना। 12 एग्जाम्पल आपने फिर से बनाना है दोबारा और 25 तक क्वेश्चन जाना है। चलिए जीके जीएस के लिए